तो आज हमारा टॉपिक है पीरियोडिक टेबल एंड इट्स हिस्ट्री। पीरियोडिक टेबल एंड हिस्ट्री का क्या मतलब है कि पीरियड्स के मुताबिक मैंने जो एक टेबल रेडी किया वह हर चीज़ को पीरियड कहते हैं। जैसे आपकी क्लास में होते हैं पीरियड 1 बाय 1 हर चीज़ अरेंज हुई होती है, सेम केस है कि यहाँ पे भी आपके पास जो एलिमेंट्स है आपने उसको एक टेबल की फॉर्म में अरेंज करना होता है, इसे हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल। इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, ये कब आया, मतलब किस तरह से हमने इसको एवेलुएट करके आज के जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसके मुताबिक लेकर आए। ये स्टार्ट में ऐसे नहीं था, ये डिफरेंट चीज़ों से गुजरकर मतलब डिफरेंट कॉन्सेप्ट से आया है। कभी एटॉमिक मास कह दिया, कभी रेपिटेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज कह दिया। इस तरह से करते हुए ये आज हमारे पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो पहुंचा है। अब जो हमारे पास आ जाती है कि इसके अंदर इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स सिग्निफिकेंस आ जाती है पीरियोडिक टेबल की, वो क्या आती है कि वो ये है कि ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। फर्स्ट ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उनकी क्या हैं, वो तमाम की तमाम अल्कली मेटल्स हैं। तो 7 ग्रुप के अंदर आ रही हैं, उसके अंदर क्या कौन सी प्रॉपर्टीज आ रही हैं कि सारी की सारी सॉल्टेड हैं, ये सॉल्ट्स हैं, मतलब किसी के साथ मिलती हैं तो सॉल्ट्स बनाती हैं। अब हम लोग सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि जो ग्रुप है वो क्या है, जो पीरियड है वो क्या है। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस आपके पास आ रही हैं, हाइड्रोजन, हीलियम या लिथियम, बेरियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्यूजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, ये आपके पास पीरियड्स होते हैं। लेकिन जो टॉप टू बॉटम वर्टिकल कॉलम्स आ रहे हैं ये आपके पास ग्रुप्स होते हैं। इसकी हिस्ट्री की तरफ जाएं तो सबसे पहले हमारे पास डोब्राइनेट ट्राइएड्स है। ट्राई का मतलब होता है 3। इसने क्या किया था कि 3 एलिमेंट्स को लिया था और हमें उसका एवरेज निकाल कर दी। मतलब ये कि इससे इस तरह से क्या था कि दरमियान वाला का एटॉमिक मास निकाला था दो एटम लेने के बाद। 2 एलिमेंट्स लिए थे इसने, इनका जो एटॉमिक मैसेज है उनका एवरेज लिया, मतलब उन दोनों के एटॉमिक मैसेज को ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया, जो आंसर आया उससे कहा कि जो दरमियान वाला होगा, मतलब कि इसका थर्ड वन जो था उसको सेंट्रल एटम को उसने दे दिया, तो इसका एटॉमिक मैस ये है। सेंट्रल या मिडल एटम एलिमेंट आप कुछ भी कह सकते हो, लेकिन ये है कि उसके दरमियान वाले को जो था उसने कहा था कि इसका एटॉमिक मैस वो होगा जो पहले वाले 2 थे उनका एवरेज आया होगा। रूल एंड ऑक्टावेज, ऑक्टावेज का मतलब होता है 8। इसने कहा था कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो रिपीट होना शुरू हो जाती हैं हर 8वें एलिमेंट के बाद। आपके पास एटॉमिक नंबर्स के लिहाज से पीरियोडिक टेबल अरेंज हुआ है। इसके अंदर हर पहला एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो हर 8वें एलिमेंट जैसी होगी, मतलब फर्स्ट के बाद सेकंड की डिफरेंट, थर्ड की डिफरेंट, 4 की डिफरेंट, 5 की डिफरेंट, 6 की डिफरेंट, 7 की डिफरेंट होगी प्रॉपर्टीज। लेकिन जो 8 वाला होगा उसकी प्रॉपर्टी सेम वही होंगी जो फर्स्ट वाले एलिमेंट की थी। फिर उसके बाद आया था हमारे पास मेंडलीव्स। उसने कहा था कि सारे के सारे पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एटॉमिक मास की वजह से अरेंज हुए होते हैं। एक का एटॉमिक मास 1 है वो पहले आ जाएगा, जिसका एटॉमिक मास 2 है वो बाद में, 3 है वो बाद में, 4 बाद में। इसे ये बातें की थी। अब इन सब की रिजेक्शन हो गई थी। ट्राइएड्स की, डोब्राइनेट ट्राइएड्स की रिजेक्शन क्यों हुई थी? उसने कहा था कि हमारे पास 2 होंगे तो तीसरे की फाइंड कर सकते हैं। अब हर एलिमेंट उस तरह से नहीं निकल रहा था, हर एक का मैच नहीं निकल रहा था, इसलिए उसको रिजेक्ट कर दिया गया। मतलब ये कि वो हमारी रिक्वायरमेंट से पूरा ही नहीं उतर पा रहा था। नेक्स्ट आ गया था हमारे पास न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स को क्यों रिजेक्ट किया गया था? इसने ये तो कह दिया कि फर्स्ट वाली और 8 वाली सेम आ रही हैं, लेकिन जब इससे पीरियोडिक टेबल बनाया तो न्यू एलिमेंट जो डिस्कवर हो रहे थे वो इसमें एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे, इसी वजह से इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। फिर आया मेंडलीव्स। तो मेंडलीव्स ने कहा था एटॉमिक मास तो वेरी करता है इसीलिए तो आइसोटोप है। हमारे पास आए थे आइसोटोप की डिस्कवरी। उसमें कहा था कि आइसोबीन सेम, जिनके एटॉमिक मास तो सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट हो। अब एटॉमिक मास एक एलिमेंट के 2 से 3 एटॉमिक मैसेज होते हैं। कार्बन के 3 होते हैं, हाइड्रोजन के 3 होते हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर 1 होता है। अब इसी वजह से कि अब ने हर एलिमेंट की अगर 3-3 को रखना शुरू कर दे तुम्हारा पीरियोडिक टेबल तो बहुत वास्ट हो जाएगा। और एक ही है ना एलिमेंट, अब उसकी आइडेंटिटी एक है तो फिर मैं डिफरेंट चीजों को क्यों कैटेगराइज करूं। जैसे कि अगर मैं एक क्लास में जाती हूँ तो वहां पे मैं देखती हूँ कि एक बच्चे का आईडी कार्ड 5 है, आईडी नंबर 5 है, दूसरे का 6 है।
तो मैं उसको आईडी नंबर से ही पहचानूंगी। मैं ये नहीं कहूंगी कि बायो के स्टूडेंट्स हैं, ये केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं या ये कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि बायो के स्टूडेंट्स एक से ज्यादा हो सकते हैं, कंप्यूटर के स्टूडेंट्स एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन रोल नंबर 5 वाला बच्चा एक ही होगा, रोल नंबर 6 वाला बच्चा एक ही होगा। यही वजह थी कि जब मेरे पास एक चीज एक डिफरेंट आ रही है, आइडेंटिटी डिफरेंट बन रही है, तो मैं एटॉमिक मास को क्यों सिलेक्ट करूं। वो जो मेरे पास डिफरेंट चीज बनी थी वो थी एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसलिए कई जगहों पर कहा जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम। लेकिन क्या है कि हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्यों नहीं कह रही हूँ, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम निकाल भी सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐड भी कर सकते हैं। जब बॉन्डिंग होती है तो उसमें यही होता है, कभी शेयरिंग होती है, कभी वो कम्प्लीटली डोनेट कर देता है, कभी वो कम्प्लीटली अपनी तरफ ले लेता है, रिसीव कर लेता है। तो इसको हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन तो वेरी कर गया ना, लेकिन जो एटॉमिक नंबर होता है वो वेरी नहीं करता। इसी वजह से हमने कहा था हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन उसमें 1 है हाइड्रोजन में और लिथियम में 3 है, जो वेरी नहीं करते। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इसी बेस के ऊपर बना था। एटॉमिक नंबर ज्यादा होते गए, उसने उसको मजीद आगे की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया। मतलब फर्स्ट में आएगा एटॉमिक नंबर 1 वाला, फिर सेकंड में आएगा एटॉमिक नंबर 2, फिर थर्ड पे 3। यहाँ पर उसी को एक्सप्लेन किया है डोब्राइन ट्राइड्स को, कि पहले उसका इंट्रोडक्शन दिया कि उसने क्या कहा था कि एटॉमिक मैसेज को कहा था कि सेवरल 3 एलिमेंट्स के तरह डिवाइड किया हुआ था। फिर एक्सप्लेनेशन में ये कहा दरमियान वाले का आइटम जो था उसको ही कहते थे एवरेज ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स, मतलब कोई भी 2 एलिमेंट्स ले लो, उनका एवरेज ले लो, जो आंसर आएगा वो दरमियान वाले एलिमेंट को दे दो। इसने ये कहा था। ड्रॉबैक यही था कि हर किसी को कुछ एलिमेंट्स अरेंज हो जाते, लेकिन सारे एलिमेंट इसके मुताबिक क्लासिफाई नहीं हो रहे थे। न्यूलैंड ऑक्टावेज का भी यही था, उसके कहते रेपिटेशन तो हो रही है बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, हर बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक मास अगर हम उसको अरेंज करते हैं तो हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पहले एलिमेंट जैसी होंगी। लेकिन ड्रॉबैक क्या था कि इसके साथ हमारे पास जो न्यूली डिस्कवर होने वाले थे, जो इसके लिए मजीद की हमें स्पेस की जरूरत थी, वो नहीं थी। फिर आता है मेंडलीव का। मेंडलीव ने कहा था एटॉमिक मास की बेस पे होगा। वो बात भी मैंने आपको क्लियर कर दी कि आइसोटोप्स अगर निकल आए हैं तो फिर हम लोग एटॉमिक मास की बेस पे कैसे उसको रख सकते हैं, आइडेंटिटी ही चेंज होती जा रही है। वो हमारे पास आई फिर पीरियोडिक लॉ, जो हमारे पास आज भी मौजूद है, जो जिसको हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। इसकी बेस ही एटॉमिक नंबर के ऊपर, एटॉमिक नंबर होगा तो वो किसी एलिमेंट की पोजीशन को डिटरमिन कर सकता है। अब पीरियोडिक लॉ के अंदर क्या था कि जो जितनी भी प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स थी वो एक पीरियोडिक फंक्शन के तहत एटॉमिक नंबर्स की वजह से उसको हमने उसको सेटल किया हुआ था। मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, उसको हमने उस तरह से अरेंज किया था। फर्स्ट पीरियोडिक टेबल के अंदर फर्स्ट एलिमेंट जो था हमारे पास का एटॉमिक नंबर 1 था पीरियोडिक टेबल के अंदर, दूसरे वाले का एटॉमिक नंबर 2 था, तीसरे वाले का 3 था, 4 था, 5 था, लेकिन सारा कुछ अरेंज ऐसे ही हुआ था। आइसोटोप्स की वजह से उसमें एटॉमिक मास चेंज होते गए, हमें इस वजह से एटॉमिक मास को निगलेक्ट करना पड़ा, हमें एटॉमिक नंबर को लेना पड़ा, क्योंकि वो आईडी डिफरेंट थी, वो इतनी डिफरेंट थी कि जो एक की है वो दूसरे की नहीं हो सकती। या एक एटॉमिक नंबर है तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही एटम के 2 एटॉमिक नंबर हो। इसी वजह से हमने कहा था कि वो जो है हमारे पास एक डिफरेंट आ रही है, इसीलिए हमने इसको बेस रखा था। फिर उसके बाद आ जाता है कि इस वजह से अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने शेल्स और सब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को कॉन्फ़िगर करना होता है, काउंट करना होता है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एटॉमिक नंबर्स की वजह से हम लोग उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जिसका एटॉमिक नंबर 5 है उसके सब शेल्स मतलब एस के अंदर 2 आ जाएंगे, बाकी दूसरे एस के अंदर भी 2 आ जाएंगे, देन पी के अंदर 1 चला जाएगा। मतलब ये कि मैंने कॉन्फ़िगरेशन की, लेकिन एटॉमिक मास तो वेरी भी करता है। जैसे अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो उसके अगर एटॉमिक मास 1 है, एक में 2 है, एक में 3 है, तो मैं एक के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 करूंगी तो दूसरों जो बाकी 2 रह गए उनमें क्या करूंगी, फिर मैं एक में 2 करूंगी, एक में 3 करूंगी। मतलब मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर एलिमेंट की 2 दफा या 3 दफा करनी पड़ेगी।
इस चीज को, कंसेप्ट को गलत करते हुए हम लोगों ने इस चीज को अपने माइंड में लाते हुए एटॉमिक नंबर्स को सिलेक्ट किया था, जिसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन भी एक बार करनी पड़ी, जिसके बाद हमें हर एलिमेंट को उसकी स्पेसिफिक आइडेंटिटी देनी पड़ी जो किसी और की नहीं हो सकती। एक पॉइंट और है कि यहाँ पर हमारे पास रेगुलर इंटरवल्स के बाद वो चेंज हो जाते हैं, मतलब कि इसकी जो हर एटॉमिक नंबर होता है, आपने एक चीज नोट करनी है, इन द ग्रुप आपके पास सेम प्रॉपर्टीज होंगी। अगर आपके पास वन फर्स्ट ग्रुप में है तो उसके पास जो प्रॉपर्टीज आ रही होंगी वो सेम होंगी, ठीक है। जो दूसरे ग्रुप के अंदर आ रही है उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो सेम होंगी, लेकिन पीरियड के अंदर प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। ग्रुप्स कहते हैं वर्टिकल कॉलम को, पीरियड्स कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को। पीरियड के अंदर आपके पास क्या होगी, वो चेंज हो जाएंगी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं। मतलब अगर आपके पास एक तरफ लिथियम जो है वो आपके पास अल्कली मेटल है, तो जो आपके पास बेरिलियम आएगा वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है। इस तरह से चेंज होती होती है, सारी की सारी पूरी टेबल के अंदर वेरी करती हैं। लेकिन इन द ग्रुप अगर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम की बात करें तो इन सब की जो प्रॉपर्टीज हैं वो अल्कली मेटल्स हैं। दूसरी बात, इससे हमें साबित होता है कि ऑक्टावियस भी कहीं ना कहीं सही था कि आफ्टर रेगुलर इंटरवल, उसे रेपिटेशन कहा था प्रॉपर्टीज की, तो यहाँ पे भी केमिकल प्रॉपर्टीज की रेपिटेशन हो रही है पहले एलिमेंट के बाद। ये अलग बात है कि फर्स्ट के अंदर आप तीसरे पे ही चले गए हो तो उसकी रेपिटेशन होगी, उसने फर्स्ट के बाद 8 वाले की बात की थी, लेकिन बाकी सारा कुछ वैसे ही है, प्रॉपर्टी सेम आ रही है, इसलिए कहीं ना कहीं वो भी ठीक था जिसे हम आज स्टडी किया है। फिर उसके बाद अगर वो ठीक था और उसको हमने आज स्टडी कर लिया, लेकिन वहां पे उसका ड्रॉबैक क्या था कि वहां पे उसे कंप्लीट रिकॉग्निशन नहीं दी हुई थी कि अगर जो न्यू डिस्कवर हो रहे हैं वो कहाँ पर जाएंगे। खैर, हमारे पास एटॉमिक नंबर को अगर हमने मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी कहा है तो इसको दो रिस्पेक्ट्स दी हैं एटॉमिक मैथ्स के ऊपर कि हमने इसको क्यों डिफरेंट किया है। एक तो ये कि इंक्रीज करते हैं रेगुलरली एलिमेंट टू एलिमेंट, 1 2 3 करके इंक्रीज करता है, इकट्ठे 10 12 करके इंक्रीज नहीं करता। दूसरी बात है कि हर किसी का फिक्स होता है, एक का अगर 4 है तो दूसरे का 4 नहीं होगा, या एक एलिमेंट के पास 4 भी है तो उसके पास 5वां भी नहीं होगा, एक ही एटॉमिक नंबर होगा। अच्छा, आपके पास जो एटॉमिक नंबर होता है वो करता है लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल लाइंस के अंदर मूव करता है, टॉप टू बॉटम वेरी करता है। पहले 1 आया है, फिर टॉप टू बॉटम, मतलब ग्रुप के अंदर मैं देखूँ तो पहले 1 है, फिर 3 है, 11 है, 19 है, 17 है, तो 37 है, 55 है और 87 है। लेकिन मैं अगर पीरियड में देखती हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब हर चीज एक सीक्वेंस में आ रही है। फिर उसके बाद आ जाता है कि हमारे पास, अगर एग्जांपल लेती हूँ मैं सोडियम की, उसकी प्रॉपर्टीज वही होंगी जो लिथियम की हैं। मैंने अभी कहा कि ग्रुप्स के अंदर जो आ जाती हैं वो वही प्रॉपर्टीज आ जाती है जो सेम की सेम होती है, पीरियड के अंदर प्रॉपर्टीज सेम नहीं होती है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन लिथियम एक ग्रुप के अंदर है, इस वजह से लिथियम और सोडियम भी एक ग्रुप के अंदर है। इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम होंगी, लेकिन लिथियम और बेरिलियम की डिफरेंट होंगी, बेरिलियम और ब्रोन की डिफरेंट होंगी, कार्बन और नाइट्रोजन की डिफरेंट होंगी। इस तरह से आज हमारे पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया है उसकी बेस है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर से क्या होता है कि वो एलिमेंट टू एलिमेंट इंक्रीज करता है, एक एलिमेंट की एक से ज्यादा एटॉमिक नंबर नहीं होते हैं, मतलब ये कि ये फिक्स्ड होते हैं। फिर रेगुलर इंटरवल्स के बाद एक ग्रुप के अंदर जब ये आ जाते हैं तो फिर इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम हो जाती हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इसी के ऊपर कंसिस्ट करता है। नेक्स्ट टॉपिक होगा इंशाल्लाह, देखते हैं। उम्मीद है समझ आ गई होगी, और कोई समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ लें।